अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उन्हीं के लिए कभी ख़त्म न होने वाला अज्र है। इस्लाम के अंदर ईमान की एक हैसियत है। इस्लाम ने, कुरान ने दो चीज़ें पेश की हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालेह। मैंने इसकी कई जगह मिसालें दी हैं। ईमान के साथ साथ अमल सालेह, ये दोनों ज़रूरी है। हम अगर ईमान लाए हैं, मोमिन हैं, लेकिन अमल सालेह अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम बेकार हैं। हमारे अंदर अमल सालेह है लेकिन ईमान नहीं है तो हम बेकार हैं। दोनों चीज़ें होना चाहिए हमारे अंदर, ईमान भी और अमल सालेह भी। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास मोबाइल तो है लेकिन सिम नहीं है, उस मोबाइल की कोई हैसियत रह जाएगी? 1 लाख रुपए का आप मोबाइल खरीद लीजिए, एप्पल का मोबाइल ले लीजिए, लेकिन उसमें सिम नहीं है तो मोबाइल से आप बात कर सकेंगे? बेकार है, किसी काम का नहीं है। लेकिन आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं है, सिम है मोबाइल नहीं है, 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है आपकी सिम में, लेकिन सिम खाली है, मोबाइल नहीं है, तो उस सिम से कोई मकसद हल होगा? बेकार है। जब तक मोबाइल में सिम नहीं होगी आप बात नहीं कर सकेंगे। मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी है। ऐसे ही ईमान के लिए अमल सालेह जरूरी है और अमल सालेह के लिए ईमान जरूरी है। कुरान पढ़िए, वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रूए जमीन के ऊपर तुम जितनी भी इंसानियत को देख रहे हो, सारी की सारी इंसानियत नुकसान ही नुकसान के अंदर है। पूरी दुनिया की इंसानियत नुकसान के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग नुकसान के अंदर नहीं हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किए। ईमान लाए और अमल सालेह किए, ये दोनों चीज़ों को आप एक साथ जोड़िएगा। ईमान भी ज़रूरी है और अमल सालेह भी ज़रूरी है। ईमान एक मुआहिदा है और अमल सालेह उसका नतीजा है। ईमान एक मुआहिदा है और अमल सालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आप चाहे कितना अच्छा मुआहिदा कर लें, लेकिन मुआहिदे के मुताबिक अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। मसलन मैं एक मजदूर हूं, मुझे आपने लेबर के लिए रखा है, मुझे आपने काम के लिए रखा है। जर्जी साहब, ये एक दीवार आपको बनानी है, ये एक दीवार आपको खड़ी करनी है, आप मिस्त्री हैं, बताइए कितना पैसा लेंगे? मैंने कहा 9 बजे आऊँगा, 5 बजे तक काम करूँगा और 1000 रुपया मिस्त्री की जो मजदूरी मिलती है वो हम आपसे लेंगे, 5 दिन में आपकी दीवार खड़ी कर देंगे। 5 दिन में 5000 रुपया होता है मेरा। आपने कहा ठीक है, डन, मैं आपको दूंगा। मुआहिदा हो गया। 5 दिन हमें काम करना है, 5 दिन में कितना पैसा मिलना है? 5000। काम सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक करना, ये मुआहिदा हो गया। जर्जी साहब ने वादा कर लिया, आपसे मुआहिदा हो गया, आपसे अहद हो गया, तय हो गया कि 5 दिन हम काम करेंगे, लेकिन हम एक भी दिन आपके पास नहीं गए, एक भी दिन नहीं गए। और 5 दिन पूरे हो जाने के बाद 6ठे दिन हम आपके पास पहुंच गए कि लाइए मेरी मजदूरी हमें दे दीजिए, तो आप दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? आप ये कहेंगे कि हमारा और आपका मुआहिदा था 5 दिन काम करने का, ये दीवार खड़ी करने का, आपने ये काम किया? सब नहीं किया। फिर आपको पैसे किस बात के दूं? फौरन आप कहेंगे। मैं कहता हूं
साहब मैंने काम नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने वादा तो किया था, मैंने इकरार तो किया था, मैंने आपसे तय तो कर लिया था, मैंने ये कहा तो था कि मैं आऊंगा। अरे हम आए हो या ना आए हो, काम किया हो या ना किया, लेकिन वादा था, मुआहदा था। आपने कहा था कि मैं पैसे दूंगा और मैंने कहा था कि मैं काम करूंगा, ये इकरार था कि नहीं था? आप कहेंगे साहब इकरार तो था, मुआहदा तो था, लेकिन आप आए कहां? बल्कि आपने मेरा नुकसान और किया। आपको नहीं आना था तो पहले बता देते ताकि मैं किसी और को बुला लेता। आप मुझे 5 दिन की मेहनत और मजदूरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मुआहदा नहीं किया। आप चाहे कितना कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आप चाहे कितना कहिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आपने मुआहदा कर लिया अल्लाह एक है, यानी इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और इताअत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा किसी की नहीं। तो मेरे भाइयों, ये मुआहदा तो आपने कर लिया, लेकिन इस मुआहदे का अमली नतीजा क्या है? इस मुआहदे के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, और वो अमल क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात और अमल सालेह, ये सब जो हैं वो काम हैं। अब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाकर कोई कहे अल्लाह मुझे जन्नत दे, अल्लाह कहेगा कि तुमने तो नमाज नहीं पढ़ी, तुमने तो रोज़ा नहीं रखा, तुमने तो हज नहीं किया, तुमने तो ज़कात नहीं दी, तुम तो पैसे वाले थे, साहिब हैसियत थे, तुमने ज़कात नहीं, तुम तो साहिब इस्तिताअत थे, तुमने हज क्यों नहीं किया? ये सारी बातें सामने आई। अब आप कहिए अय अल्लाह मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, रोज़ा नहीं रखा तो क्या हुआ, हज नहीं किया तो क्या हुआ, ज़कात नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन मैं मानता तो था नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, मानता तो था, मैं तुझे अपना रब मानता था, मोहम्मद को रसूल मानता था, लेकिन आए अल्लाह मुझे जन्नत दे। अल्लाह कहेगा अरे मुझे रब मानता था तो क्या हुआ, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया, मेरे बताए हुए रास्ते पर तो नहीं चला, तो क्या सिर्फ इकरार कर लेने से अल्लाह हमें जन्नत दे देगा? नहीं मिलेगी। सिर्फ इकरार कर लेना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिस तरीके से सिर्फ मुआहदा करने से एक मालिक आपको मजदूरी नहीं दे सकता जब तक कि आप काम नहीं करेंगे, उसी तरीके से अल्लाह भी हमें और आपको जन्नत नहीं देगा जब तक कि इस मुआहदे के बाद, ईमान पर मुआहदा होने के बाद, जब तक हम अमले स्वालेह न करें। हमें अमले स्वालेह करना ही पड़ेगा, अमले स्वालेह जरूरी है। जब तक हम अमले स्वालेह नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। ईमान एक मुआहदा है और अमले स्वालेह उस मुआहदे का अमली नतीजा है। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, सिर्फ अमले स्वालेह काफ़ी नहीं है। हिंदू भी हमसे अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्या वो गरीबों की मदद नहीं करते? फिल्मी दुनिया के एक्टर देख लो, क्या वो कैंसर पेशेंट को पैसा नहीं देते? क्या वो दान नहीं करते? क्या वो खैरात नहीं करते? बहुत कुछ करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं, गरीबों की मदद हमसे ज्यादा करते हैं, अच्छा काम हमसे ज्यादा करते हैं, लेकिन बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है। हमारे पास ईमान है, हमारा नाम मोहम्मद असलम है, हमारे पास मोहम्मद अकरम है, हमारा नाम मोहम्मद अजहर है, सब कुछ हमारा है, अच्छा नाम है, सब कुछ है।